अब समय आपका ऑलमोस्ट टू कंपटीशन आ चुका है। तो ये सारी चीजें अब आगे के लिए भी प्रिपेयर करनी है। पूरे 2 साल हम लोगों ने आपको बच्चे के जैसे छोटी छोटी चीजें समझाई हैं, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। आईआईटीज में जाने के बाद एक डार्क साइड भी होता है। जो आपका पैकेज होगा या जो भी आप बाद में जाके अर्न करेंगे, किस कंपनी में जॉब करेंगे, वो आपके स्किल सेट पे ज्यादा मैटर करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जिस तरीके से 11वीं 12वीं में सीरियस किताबी कीड़ा बन के पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वैसे ही वो इंजीनियरिंग में भी करने लग जाते हैं। और इंजीनियरिंग में मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन फिर कई बार उनको प्लेसमेंट वैसे नहीं मिलती है। बहुत कुछ बच्चों को मिलती भी है, लेकिन मेजॉरिटी को नहीं मिलती, क्योंकि कंपनी जब आती है तो वो देखती है आपका स्किल सेट। स्किल सेट मीन्स आप कौन कौन सी क्वालिटीज पे अच्छे हैं, ठीक है। अगर हो सकता है आपका कोडिंग अच्छा है, ठीक है, हो सकता है आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, या फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एडवर्ड्स चलाना, बहुत सारे ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आज की डेट में कंपनी को अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट नॉलेज उनको चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके हर कॉलेज में कहीं ना कहीं सोसाइटीज होती हैं। सोसाइटी रहने वाली सोसाइटीज की बात नहीं कर रहा, उनको हॉस्टल्स कहते हैं, वो अलग चीज है। सोसाइटीज मींस आपके क्लब्स होंगे, भले वो डांस क्लब हो, या फिर आपका एक्टिंग वाला क्लब हो, ड्रामा क्लब हो, या फिर आपके स्पोर्ट्स के क्लब होंगे, ठीक है। आप भले ही बहुत अच्छा ना करें, आपको लगेगा कि यार मेरे को डांस नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन इन जैसे लोगों के जैसा नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लेना, ये मान के आपको नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब आप ये पहला स्टेप अपने कॉलेज में उठाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत अच्छे डांसर बन जाएंगे वहां से, नहीं 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 नहीं, हो भी सकता है अगर आपकी किस्मत हो आप उस लाइन में जाएं और बहुत आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं वहां से आपको एक चीज सीखने को मिलेगी कि आपको अपनी इनसिक्योरिटीज पता होंगी, और इन इनसिक्योरिटीज की वजह से आप अपने आप को नीचा नहीं मानेंगे। जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे, पर्सनली हमारे सीनियर्स ने यही सारी म्यूजिक सोसाइटीज होती है, बहुत सारी होती हैं, राइट, क्रिकेट, फुटबॉल, सारी सोसाइटीज। अब ये भी मत करना कि आपने 4-5 सोसाइटीज ऐसे ज्वाइन कर ली हैं और आप उसमें टाइम देते देते पढ़ाई पर इंपैक्ट आ रहा है। आपको जो बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए फुटबॉल है, सिंगिंग है, डांसिंग है, क्रिकेट है, एक्टिंग है, बहुत एस्ट्रोनॉमी है, डिबेट के अपनी सोसाइटीज होती हैं जो प्रॉपर डिबेट्स कराती रहती हैं, बॉडी बिल्डिंग के आपकी सोसाइटीज होती हैं कॉलेजेस में, ठीक है। आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, एक अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली मिलेंगी। और उनका पर्पस आपका ये होता है कि आप जो 2 साल आपने अपने आप को मिस किया है, 2 साल या 3 साल या 4 साल जो आपने अपने आप को मिस किया है, मींस आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं जो मैं देख सकता हूं, ठीक है। ये जो आपने मिस किया है, इसका आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाके उसको एग्जीक्यूट करने का। आपको आईआईटीज और एनआईटीज की एक बेस्ट बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं, तो आपको डिफरेंट कल्चर्स में रहने का मौका मिलता है, डिफरेंट कल्चर्स को समझने का मौका मिलता है, ठीक है। वहां पे इलेक्शन प्रोसीजर से आपको इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में समझने का मौका मिलता है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे, आप जो आपको पसंद है, जो आपने 2 साल नहीं किया है, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, आप उसको ज्वाइन करिएगा। और आपको देखना, आपको कई लोगों ने शायद ये चीज देखी होंगी कि जब आईआईटी के फेस्ट की आप लोगों ने शायद बीच बीच में वीडियोस भी देखी होंगी, आपको लगता होगा कि यार यही बच्चे आईआईटी के होल्डर्स रैंक्स थे क्या, जो इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, इतना अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, इतनी अच्छी डिबेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जाके आपको पता लगेगा आपके अंदर सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी 10 चीजें हैं जो अच्छी क्वालिटीज हैं, उसको मतलब इनहेंस करने का समय आपका कॉलेज होता है, ठीक है। और जब कोई कंपनी आती है तो वो ये देखती है कि आप पढ़ाई में तो अच्छे, देखो यार आईआईटी में अगर कोई जा रहा है, या एनआईटी में अगर कोई जा रहा है, या किसी भी इंडिया के कोई और भी ब्रांच के किसी भी कॉलेज में अगर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक कंपटीशन को फेस करके आया, और वहां पर जो बैठे हुए बच्चे हैं सभी ने उसको फोड़ा है। हो सकता है अभी अपनी क्लास के टॉपर हूं, ठीक है, हो सकता है आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हूं, लेकिन जब आप उस क्लास में बैठेंगे तो वो सारे के सारे सेम इंटेलेक्ट के बच्चे होंगे। ये मेरे फादर ने मेरे को कॉलेज में जाने से पहले ही बता दिया था कि बेटा तुम अपने हमेशा क्लास में अच्छा स्कोर करते रहे हो, तो तुम्हें कभी नीचे का स्ट्रगल पता ही नहीं है कि जब आप पूरी मेहनत डालते हो और रिजल्ट नहीं आता है, आपको समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो माइंडसेट से आप कभी फेस नहीं हुए हो। तो जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तब आप ही की रैंक के आसपास की सेम मेंटेलिटी, सेम माइंडसेट, सेम अप्रोच रखने वाले आपको 100 बच्चे मिलेंगे जो आपकी क्लास में बैठेंगे। और जब आप अपना 100% एफिशिएंट होके भी अगर पढ़ रहे होगे, तो हो सकता है उन 100 में से आपकी 90 रैंक आ रही हो, क्योंकि जब आपके रैंक्स बनती है तो किसी का हो सकता है दिन खराब हो, डिजर्व करता हो वो अच्छी बेटर रैंक, लेकिन वो आपके साथ आपके बैच में बैठा हो सकता है आपका बहुत अच्छा दिन था तो आप उस बच्चे के साथ बैठे हो, तो लेकिन आपके इंटेलेक्ट में तो डिफरेंस है। जब आप एक बैच में बैठोगे तो आपको हीट पता लगेगी कि लास्ट रैंक का क्या प्रेशर होता है। और शायद आपको यह बात भी पता होगी कि आईआईटीज में जाने के बाद एक डार्क साइड भी होता है,
जहां पे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा, फेलियर इन द सेंस ऑफ एकेडमिक्स नहीं देखा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि यार कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और वो चीज से फाइट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कई बार आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, टीचर क्या बोल रहा है समझ नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा यार मैं इतना डम्ब कैसे हो सकता हूं कि मेरे को ये बुक समझ नहीं आ रही है। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी थी, मेरा पढ़ने का इंटरेस्ट था, इंक्लिनेशन था, लेकिन मेरे को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ये फ्रंट लिटरली इज द डार्क साइड, और ये कई बच्चों को इसको पुश कर देता है और भी वर्स्ट साइड में। ठीक है, तो जब आप कॉलेज में जाएं तो आप क्लब्स को ज्वाइन करिए। जब आप लोगों से मिलेंगे, हो सकता है एकेडमिक फ्रंट आपका बहुत अच्छा ना चले, लेकिन आपका स्किल सेट का जो फ्रंट है वो बहुत अच्छे से चलाते रहिएगा। एटलीस्ट आप लोगों से मिलते रहेंगे, नई चीज सीखते रहेंगे, और आप जब लोगों से मिलेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि आप कितना लिमिटेड सोच सकते हैं। ठीक है, आप कितना लिमिटेड सोच सकते हैं। जब आप पूरा सोच रहे हैं तब आपको पता लगेगा यार ये तो इस बंदे का एक सबसेट भी नहीं है, मैं जितना बड़ा सोच रहा हूं ये बंदा तो उससे इतना बड़ा सोच के बैठा हुआ है और ये मेहनत कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये एक समय आ चुका है कि जहां पर आपको पूरा दिल लगा के पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सो दैट आपको लास्ट में कोई रिग्रेट ना रहे। ठीक है, 12th में बच्चों को इतना क्यों घिस देते हैं, इतना ड्रीम क्यों बना देते हैं, IIT 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 IIT। मैं नहीं बनाता, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि यस, आपको अपनी लाइफ में ना कभी तो वो स्ट्रगल देखना है। अगर आप इनिशियल फेज में वो स्ट्रगल देखते हैं तो लाइफ के आगे वाले पैरामीटर्स आपको समझ में आने आसान पड़ जाएंगे। ठीक है, जब आप इस 11वीं 12वीं की एज में, जहां पे बच्चा बिल्कुल नादान होता है, उसको कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में। ठीक है, मैं पैकेज की वजह से नहीं कह रहा कि IITs अच्छे हैं, मैं हमेशा कहता हूं। आज मेरे खुद अपने पेरेंट्स से बात हो रही थी तो ऐसी डिस्कशन हो रहा था कि मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल के बारे में सब लोग अच्छी अच्छी जगह पर है, सब लोग अच्छी अच्छी जगह पर है। तो मैं जब मदर से बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये कॉलेज का एक्सपोजर है जो हम लोगों को पुश कर देता है। ठीक है, तो आप एक अच्छे कॉलेज में जाएं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दी पैकेज। मत देखिए वो सब, वो बहुत मोमेंटरी चीज है। आपकी इनिशियल पैकेज ज्यादा लग गई, कंपनी में आप परफॉर्म नहीं करे, हो सकता है कम पैकेज हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। हो सकता है आप इनिशियल कम फेज में लगे, कम पैकेज में लगे, बाद में आपके अंदर जो जुनून था उसकी वजह से आप कहीं के हेड बन जाए, हो सकता है। तो वो फैक्टर अपने दिमाग में मत रखिएगा कभी भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी कॉलेज के लिए। ठीक है, हमेशा जो पहला वेक्टर होना चाहिए दैट शुड बी लर्निंग। आप टेक्निकल लर्न करना चाहते हैं तो एक अच्छा कॉलेज सिखा सकता है। अगर आप को करिकुलर लर्न करना चाहते हैं, भले आपका कोई स्किल सेट है, तो वो भी एक अच्छा कॉलेज आपको देता है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी रखिएगा। ठीक है, आपको आने वाले अगले जून से कुछ झटके भी लगेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि बिलीव मी, आपको जिस तरीके से यहां पढ़ा जा रहा है उस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी 11th 12th में जब हम पढ़ते हैं उस लेवल का इंजीनियरिंग में नहीं होता। ये ट्रू है, ट्रू। ऐसा नहीं है कि सर IIT में, बॉम्बे में चले जाएंगे तो वहां के टीचर होते हैं, बहुत फोड़ू होते हैं, लेकिन वो आपको उनके लेवल तक उठ के समझने के लिए ना समय लगता है। तो इनिशियल जाती पहला झटका लगता है, और उसी झटके में कई बच्चे निपट जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मान के जाइएगा कि भैया नहीं समझ आएगा, लेकिन यहां पर फाइट मारना है, सीखना है, स्किल सेट बढ़ाने हैं। आपकी कई बच्चों की CV मैंने देखी है कॉलेजेस की, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ परसेंटेज लिखी होती है, बाकी क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करी। ऐसे बच्चों को जब कंपनी में अपना डिबेट करनी पड़ जाए, या कुछ बताना पड़ जाए, या अपना कुछ एग्जीक्यूट कराना पड़ जाए, हालत खराब हो जाती है। तो आप अपना स्किल सेट का भी कॉलम अपना रखिएगा कि आपने कॉलेज में 4 साल एक्स्ट्रा को करिकुलर में आपने क्या क्या करा है। ठीक है, कहाँ अवार्ड्स करे, कहाँ पार्ट, डजंट मैटर कि आप जीते या नहीं, ये भी एक अच्छी बात है। जब कंपनीज आती हैं, जब आपका CV देखती हैं, तो वो ये नहीं देखती आप जीत के आए या नहीं आए, वो बस ये देखती है कि आपने पार्टिसिपेट करा या नहीं करा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। वहां पर जीतने का अवार्ड नहीं है, आप जीते अच्छी बात है, आपके अंदर अच्छा स्किल होगा, आपने बहुत अच्छे से उसको यूज किया, लेकिन आप में क्या ये हिम्मत है कि आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। बहुत ज्यादा हाइप मत बनाना किसी भी कॉलेज की, नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन यस आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मेरे को कॉलेज का टैग नहीं चाहिए, मेरे को अपने अंदर ये चाहिए कि हाँ मैं कुछ भी आगे चल के अचीव कर सकता हूं। ठीक है, वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। क्लियर?